स्नेहा की टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ आत्मानंद का अनुष्ठान और दूसरी तरफ रहस्यमय आवाज वाला व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। स्नेहा ने खुद ही रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति की साधना स्थली जाने का निश्चय किया। स्नेहा ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर खुद खिड़की के रास्ते जाने का निश्चय किया। रत्न मंजरी से कहा, मैं मेरे उस शुभचिंतक रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ कोई आएगा नहीं, अगर फिर भी कोई आता है तो आप संभाल लीजिएगा। ऐसा कहकर स्नेहा फटाफट उस रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति की साधना स्थली के लिए निकल गई। इस समय उसे आत्मानंद के अनुष्ठान के बारे में बताना जरूरी था। स्नेहा जैसे तैसे करके उस शमशान तक वो पहुंच गई, पर उससे आगे जाने में स्नेहा को डर लग रहा था। फिर भी स्नेहा अपना मन कड़ा करते हुए आगे जाने का निश्चय किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। माहौल डरावना और रहस्यमय होता जा रहा था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें स्नेहा को डरा रही थी। जंगली कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज माहौल में भय पैदा कर रही थी। पर फिर भी स्नेहा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रही थी। थोड़ी दूर जाने पर स्नेहा को नदी के बहने की ध्वनि सुनाई दी और स्नेहा ने अपने पैर तेजी से उस तरफ बढ़ा दिए। शीघ्र ही स्नेहा नदी के सामने खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार नदी पार कैसे की जाए। स्नेहा ने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, नदी के जल ने उसे रास्ता दे दिया। नदी ने वही बहना बंद करके अपना जल दो भागों में बांट दिया और बीच में स्नेहा के चलने के लिए जमीन बच गई थी। नदी भी जैसे चाहती थी कि स्नेहा जल्दी से उस तांत्रिक के पास पहुंच जाए, बिना कोई समय व्यर्थ किए। स्नेहा ये देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई थी, पर फिर भी उसने ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए जल्दी ही नदी पार करने का सोचकर अपने पैर आगे बढ़ा दिए। नदी पार करते ही स्नेहा उसी स्थान पर पहुंच गई थी जहां से कल उस रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति ने उसे वापस भेजा था। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि आगे किस तरफ बढ़ा जाए। स्नेहा सोच रही थी कि उसके पास एक तेज हवा का झोंका गुजरा। स्नेहा ने उसे जंगल में चलने वाली रहस्यमय हवा समझा और अनदेखा कर दिया। पर थोड़ी देर बाद ऐसा दोबारा हुआ। फिर भी स्नेहा कुछ समझ नहीं पाई थी। स्नेहा वहीं खड़ी थी। अब की बार वो हवा का झोंका स्नेहा को चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटने लगा। उस हवा के बहाव में स्नेहा को ऐसा लगा कि कोई धक्का देकर उसे एक तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहा था। स्नेहा ने सोचा, शायद ये हवा का झोंका मुझे वहीं ले जाने का प्रयास कर रहा है जहां मुझे जाना है। अब की बार स्नेहा उस हवा के बहाव के साथ ही आगे बढ़ने लगी। आसपास क्या हो रहा था स्नेहा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूरी पर आगे बढ़कर स्नेहा उस हवा के झोंके से मुक्त हो गई। चारों तरफ देखने पर उसे केवल घने पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। माहौल बहुत ही डरावना बना हुआ था। जब हवा के झोंके से स्नेहा मुक्त हुई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो। स्नेहा ने फिर ध्यान लगाने की कोशिश की तो उसे हवा की आवाज के साथ साथ एक और स्वर सुनाई दिया, स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा। यहां से सीधे 200 कदम चलने के बाद एक खाली मैदान जैसा दिखाई देगा। उस मैदान के बीचों बीच खड़े होकर तुम्हें 3 बार काल भैरव का जाप करना होगा। तभी तुम्हें वो स्थान दिखाई देगा जहां तुम्हें जाना है। इतना कहकर हवा की आहट बंद हो गई। स्नेहा वैसे ही करने का निश्चय किया, क्योंकि इस तरह की रहस्यमय चीजों की अब आदत हो चली थी। स्नेहा ने 200 कदम चलने पर एक मैदान देखा। वो मैदान उजाड़ रेगिस्तान जैसा दिखाई दे रहा था। बीचों बीच पहुंचकर स्नेहा ने काल भैरव के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब वो हवा स्नेहा के कान में बोल रही थी और स्नेहा उसका अनुसरण कर रही थी, जाप पूरा होते ही
आपस के माहौल में एक तीव्र परिवर्तन शुरू हो गया। चारों तरफ हवा का वेग बहुत ही तीव्र था। बहुत तेजी से हवा चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद वो हवा शांत हुई। स्नेहा ने देखा वहां जहां खड़ी थी वो एक शमशान जैसा दिखाई दे रहा था। बहुत सी चिताएं जल रही थीं और चिताओं के बीच कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। चिताओं के आसपास मांस के जलने की तेज गंध आ रही थी जो बिल्कुल भी सहन करने जैसी नहीं थी। इतना होने के बाद भी चिताओं के बीच बैठा आदमी बिना किसी परेशानी के लगातार वहीं बैठा हुआ था। 3-4 काले कुत्ते वहीं बैठकर उस आदमी की रखवाली कर रहे थे। कुत्ते देखने में इतने बड़े और शक्तिशाली लग रहे थे कि अगर बाघ भी सामने आ जाए तो उसे भी एक बार डर के पीछे हटना पड़े। उन कुत्तों ने स्नेहा को देखा। उनके देखते ही स्नेहा के शरीर में कंपन शुरू हो गया और डर के कारण रोंगटे खड़े हो गए। पर जब कुत्तों ने स्नेहा को अनदेखा कर दिया तब स्नेहा के सांस में सांस आई और स्नेहा ने आगे बढ़ने की सोची। स्नेहा जैसे ही आगे बढ़ने की हुई एक अग्नि चक्र प्रकट हो गया, मानो उस बैठे व्यक्ति की सुरक्षा कर रहा हो, जैसे उसे स्नेहा कोई हानि पहुंचाना चाहती थी। स्नेहा ने महाकाल भैरव का नाम लिया और आगे पैर बढ़ा दिया। अग्नि उसे ऐसे स्थान दे रही थी जैसे अब वो स्नेहा को जानने लगी थी। स्नेहा को आगे जहां जाना था उसका भी मार्ग अग्नि दिखा रही थी। स्नेहा के पैरों के 2 पग आगे से अग्नि आगे आगे चलकर उसे मार्ग दिखाने लगी। लगभग 20-30 कदम चलने पर अग्नि गायब हो गई। अब स्नेहा ने अपना आगे पग बढ़ाया तो रहस्यमय आवाज फिर सुनाई पड़ी। आवाज कह रही थी, सीधे आकर सामने जो आसन लगा है वहां आकर बैठ जाओ। स्नेहा ने देखा वहां जहां वो आदमी बैठा था वो आदमी वही था जो कल उससे मिला था। स्नेहा ने जैसे ही उसकी तरफ चलना शुरू किया वैसे ही स्नेहा को महसूस हुआ कि कुछ देर पहले जहां स्नेहा को मांस जलने की दुर्गंध आ रही थी वहां अब रात रानी और मोगरे की महक बिखरी हुई थी। स्नेहा ने एक गहरी सांस भरकर उस महक को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। एक गहरी सांस के बाद स्नेहा ने देखा जहां वो खड़ी थी। एक गहरी सांस के बाद स्नेहा ने देखा जहां वो खड़ी थी वहां विभिन्न रंगों के रंगोलियां और विभिन्न प्रकार के यंत्र बने हुए थे। बहुत सी हवन सामग्रियां उन रंगोलियों के बीच रखी थी। उन हवन सामग्रियों के सामने एक हवन कुंड बना हुआ था। हवन कुंड के चारों तरफ कुछ आकृतियां बनी हुई थी, जैसे किसी देवता के यंत्र के मध्य में वो हवन कुंड स्थापित किया गया था। हवन कुंड में उठने वाली तेज ज्वालाएं इतनी विशाल थी कि विश्वास ही नहीं होता था कि वो ज्वाला हवन कुंड से उत्पन्न हो रही अग्नि थी। बीच बीच में वही तांत्रिक कुछ मंत्र जाप करते हुए आहुतियां हवन कुंड में डालते जा रहा था। स्नेहा जब उस स्थान से हिली नहीं तो उस तांत्रिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें बैठने के लिए संकेत किया था, परंतु शायद तुम्हें अब अपने जीवन से मोह नहीं रहा। पर मुझे मेरे कार्य में व्यवधान पसंद नहीं। तुम जल्दी से जल्दी सामने नील कमल वाले स्थान पर जाकर बैठ जाओ और हाँ, आंखें भी बंद कर लेना। और जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी भी परिस्थिति में आंखें नहीं खुलनी चाहिए। स्नेहा ने कहा, पर तांत्रिक ने अपनी तेज आंखों से उसे चुप रहने का संकेत किया और वापस अपने मंत्र जाप में व्यस्त हो गया। मंत्र जाप पूरा करने के बाद उस तांत्रिक ने महाकाल भैरव की स्तुति की। स्तुति पूरी होने के बाद तांत्रिक ने स्नेहा की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, अब कहो। स्नेहा ने जल्दी ही डरते हुए बोलना शुरू किया, मैंने उस काले कपड़े को कितनी बार जलाया था। बताओ, आप मेरे उस कपड़े को जलाने का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तांत्रिक ने कहा, मैं उस समय अनुष्ठान में बैठा था और उस समय उस स्थिति में नहीं था कि मैं तुम्हें उत्तर दे सकूं। स्नेहा ने कहा, आपको पता है, आत्मानंद मेरी हत्या के लिए
आज एक विशेष अनुष्ठान कर रहा है, इसलिए मैं आपसे संपर्क करना चाहती थी। अगर इस बीच मुझे कुछ हो जाता तो उसका तंत्र मेरे प्राण हर लेता तो। इस पर तांत्रिक ने जोर से अट्टहास किया और कहने लगा, जिस पूजा में, जिस विधि में अभी तुमने भाग लिया था, वो तुम्हारी ही रक्षा के लिए की गई थी। मुझे पता चला कि आत्मानंद तुम्हारे ऊपर आज किसी मारण तंत्र का प्रयोग करने वाला है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि आत्मानंद आज तुम पर तंत्र प्रहार करने वाला है? स्नेहा ने उस तांत्रिक को रत्न मंजरी के बारे में बताया। ये भी बताया कि रत्न मंजरी की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए 2 महीने बाद एकादशी के दिन आत्मानंद एक विशेष पूजा करने वाला है। इस पूजा के बाद रत्न मंजरी की सभी शक्तियां आत्मानंद की होंगी। तांत्रिक ने कहना शुरू किया, देखो स्नेहा, हम रत्न मंजरी की मदद कर सकते हैं और उसकी मुक्ति के लिए कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर तुम चाहो उसकी सहायता लेना तो तुम्हें केवल उसी की सहायता से अपना प्रतिशोध लेना होगा। इस काम में मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, या ये कह लो कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं करना चाहता, क्योंकि रत्न मंजरी एक अतृप्त आत्मा है। अगर हमने उसकी सहायता ली तो उसकी मुक्ति का मार्ग अविरुद्ध हो जाएगा। ये नियम विरुद्ध होगा कि जिस आत्मा की मुक्ति के लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी आत्मा से लोगों की हत्या करवाएं। ये मेरा मानना है। तुम क्या चाहती हो? इस पर अभी तुम्हें और विचार करना होगा। स्नेहा ने कहा, आपको जैसा उचित लगे हम वैसा ही करेंगे। हम रत्न मंजरी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी उचित पूजा पाठ होगी वो भी करके जल्दी से जल्दी उसे मुक्त करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तो आप मुझे दीक्षा देंगे ना? तांत्रिक ने कहा, मैं उचित मुहूर्त देखकर तुम्हें बता देता हूं कि किस दिन रत्न मंजरी की मुक्ति के लिए हम पूजा करेंगे और कौन सा दिन तुम्हारी साधना शुरू करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, 2 दिन बाद रत्न मंजरी की मुक्ति पूजा करने के लिए उत्तम दिन है। उस दिन मोक्ष दयानी एकादशी है। उसी दिन हम रत्न मंजरी की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके 2 दिन बाद तुम्हारी साधना शुरू करने के लिए श्रेष्ठ दिन है। तब तक तुम अपने जो भी काम है उन्हें पूरा कर लो। साधना के बीच कोई भी विघ्न या तुम्हारे मन में कोई भी मोह या उच्चाटन नहीं आना चाहिए। अब तुम वापस अपने घर जा सकती हो। स्नेहा ने कहा, पर आत्मानंद दोबारा मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रहार करने की प्रयास करेगा तो? तब तांत्रिक ने कहा, जो आज उसने किया था उसको तो हमने विफल कर दिया है। उसे कल तक ही इस बात का पता चलेगा कि उसका तंत्र विफल हो गया है। अगले प्रहार से बचने के लिए मैं तुम्हें एक सुरक्षा चक्र प्रदान कर देता हूं। वो जब तक तुम अपने काम खत्म करके दीक्षा के लिए आओगी तब तक वो सुरक्षा चक्र किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र प्रभाव से तुम्हारी रक्षा करेगा। और यहां आने के बाद कोई भी तंत्र प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि हम जहां साधना करते हैं उस स्थान का बंधन कर देते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ और जल्दी से ही अपने सारे कार्य समाप्त कर लो। तांत्रिक ने आगे कहा। स्नेहा ने तांत्रिक की बात मान ली और उन्हें प्रणाम करके वापस अपने घर आ गई। वहां पर रत्न मंजरी ने स्नेहा से पूछा, स्नेहा, अब तुम सुरक्षित हो? तुम्हारी बात हुई? अब तुम पर कोई संकट तो नहीं है? स्नेहा ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा, अब मुझ पर कोई संकट नहीं है। मुझे मेरे शुभचिंतक ने एक सुरक्षा चक्र प्रदान किया है, जिससे कोई भी तंत्र मंत्र प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। रत्न मंजरी को यह भी महसूस होने लगा था, क्योंकि उसे इस स्नेहा के पास आने पर एक विशेष आभा और तेज अनुभव हो रहा था। रत्न मंजरी एक अतृप्त आत्मा होते हुए भी भली आत्मा थी। स्नेहा ने कहा, उन्हें यह भी कहा है
कि 2 दिन बाद हम आपकी मुक्ति के लिए पूजा करेंगे। रत्न मंजरी ने प्रसन्न होते हुए पूछा, सच में 2 दिन बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी? फिर एक पल रुककर रत्न मंजरी ने परेशान होते हुए कहा, अगर 2 दिन में मुक्त हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर पाऊंगी? स्नेहा ने कहा, आप परेशान ना होइए, मैं स्वयं उनसे अपने परिवार की हत्या का बदला लूंगी। 2 दिन बाद हम आपकी मुक्ति के लिए पूजा करेंगे। अब आप निश्चिंत हो जाइए। तब रत्न मंजरी कुछ सोचने लगी और सोचते सोचते वहां से गायब हो गई। स्नेहा ने इस बात का ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तांत्रिक का दिया सुरक्षा चक्र उसकी रक्षा करेगा, ये विश्वास स्नेहा में निश्चिंतता भर रहा था। इसलिए स्नेहा निश्चिंत होकर सो गई। सुबह स्नेहा जब अपने ऑफिस पहुंची तो उसने देखा पूरा ऑफिस अस्त व्यस्त था। सारे जरूरी कागज पूरे फ्लोर पर फैले हुए थे। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क गायब थी। सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त दिख रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ जरूरी चीजें चुराने की कोशिश की थी। पूरा ऑफिस स्टाफ टेंशन में वहीं खड़ा था। किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुलिस को पहले ही खबर दी गई थी और पुलिस वहां पहुंचने ही वाली थी। स्नेहा बाहर खड़ी ये सोच रही थी कि अब ये सब क्या हो गया, अब इसे कैसे ठीक करेंगे। इतने में पुलिस वहां आ पहुंची। पुलिस ने छानबीन की और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करने लग गई। फुटेज चेक करने के बाद स्नेहा के पास आकर पूछताछ करने लगी। पुलिस इंस्पेक्टर ने स्नेहा से पूछा, मैडम, आपको किसी पर शक है? इस तरह का काम कौन कर सकता है? स्नेहा ने कहा, नहीं सर, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में कुछ मिलता है तो वो या तो सीसीटीवी फुटेज से पता चलेगा या फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड बता पाएंगे कि यहाँ कौन आया था। सब कुछ जानने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस बारे में जांच पड़ताल करके आपको सूचित कर देंगे। पुलिस कागजी कार्रवाई करके वापस चली गई। स्नेहा ने कॉन्फ्रेंस रूम में सारे स्टाफ को बुलाया और कहा, स्टाफ मेंबर, आप सबको यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो दिखाई दे रहा है। इन सब में बाहर वालों का कोई हाथ नहीं हो सकता। जो भी किया है, जिसने भी किया है, वो यहीं का कोई मेंबर है। अगर आप चाहते हैं कि सबकी नौकरी ना जाए तो जो भी कोई है सामने आ जाओ, नहीं तो मैं खुद सबको नौकरी से निकाल दूंगी। सारे स्टाफ में ये सुनते ही कानाफूसी शुरू हो गई। सब बड़बड़ाने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम क्यों करेंगे ये सब। स्नेहा ने फिर कड़क आवाज में कहा, जो कोई भी है उसके लिए ये लास्ट वार्निंग है। या तो कल तक खुद से सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं अपने हिसाब से ढूंढ कर निकाल लूंगी। पर यह ध्यान रखना कि अगर मैंने ढूंढा तो जो भी कोई इसके पीछे है उसे कहीं और काम करने लायक नहीं छोड़ूंगी। सारा स्टाफ एक बार को डर गया, पर फिर भी लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया। 2 दिन की आई हुई हमें नौकरी से निकालेगी और हमें धमकी दे रही है। पर स्नेहा ने किसी की एक नहीं सुनी और सबको बिना किसी चीज को हाथ लगाए वापस अपने अपने घर जाने के लिए कह दिया। स्नेहा ने कहा, आप सब लोग आज घर जा सकते हैं। कोई भी अपने डेस्क पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। जो जैसा है उसे वैसा छोड़कर आप लोग घर चले जाइए। जो भी होगा मैं देख लूंगी। अब आप लोग जा सकते हैं यहां से। सारा स्टाफ एक एक करके वापस घर चला गया। स्नेहा अपने कैबिन में थोड़ा टेंशन में बैठी थी। स्नेहा ने खुद से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर पूछताछ भी की, पर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। थोड़ी देर बाद प्रखर जी स्नेहा के केबिन में आए। आकर उन्होंने कहा, स्नेहा बेटा, कैसा रहा आज का सब कुछ? इस पर स्नेहा ने कहा, अंकल जी आप तो देख ही रहे हैं, पेपर्स, कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और जरूरी कागज ऑफिस से गायब है। सीसीटीवी फुटेज में कोई भी गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है
और किसी के भी अनजान के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। तब प्रखर जी ने कहा, स्नेहा बेटा, हम ऐसे किसी को भी नौकरी से निकालते तो हमारी कंपनी के लिए परेशानी वाली बात हो सकती थी। इस पूरे वाक़े के बाद हम किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं, उसके ऊपर हम किसी को जवाब नहीं देना होगा। स्नेहा ने कहा, वो तो ठीक है अंकल। प्रखर जी ने कहा, आओ स्नेहा बेटे, हम बाहर चलकर बात करते हैं। प्रखर जी और स्नेहा दोनों ऑफिस से बाहर स्नेहा की कार से चल दिए। कार शहर के बाहर एक घर पर जाकर रुकी। प्रखर जी के पीछे पीछे स्नेहा गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई। वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा तो नहीं था, फिर भी ठीक ठाक था। लगभग 5 या 6 कमरे, एक बड़ा सा हॉल, एक किचन, लेट बाथ और नॉर्मल घर होने वाली सभी चीजें वहां रखी थी। प्रखर जी ने एक कमरे की तरफ स्नेहा को चलने का इशारा किया। कमरे के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, फाइल और जरूरी कागजात के साथ 2 लड़के बैठे हुए थे जो कंप्यूटर का कुछ काम कर रहे थे। स्नेहा ने सवालिया नजरों से प्रखर जी की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जैसा कि हमारी कल बात हुई थी, हमें केवल हमारे वफादार लोगों की जरूरत है और विराज के वफादार, उनको हमें काम से हटाना है। हमें कंप्यूटर हैकर की भी जरूरत है। तो सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन ये रहा। ये दोनों लड़के कंप्यूटर जीनियस हैं। इन्होंने हमारे पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर लिया है, कहीं भी कोई भी लूप नहीं मिला है। ये लोग फिर भी सिक्योरिटी के लिए ये सब कर रहे हैं। इन्होंने शुरू से सिक्योरिटी सिस्टम को स्टार्ट किया और कुछ नए फंक्शन और फीचर्स भी डाल दिए हैं ताकि कोई भी छेड़खानी होने पर हमें तुरंत इस बात का पता चल जाएगा। स्नेहा ने आश्चर्य और तारीफ से मिले जुले भावों के साथ प्रखर जी से कहा, यू आर जीनियस अंकल। इतनी जल्दी इतनी अच्छी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता था। अंकल, एक काम और है, पर उसके लिए हम कहीं बैठकर बात करते हैं, स्नेहा ने आसपास देखते हुए कहा। फिर स्नेहा और प्रखर जी बाहर हॉल में आकर बैठ गए। स्नेहा ने कहा, अंकल, इस बिजनेस को आपको ही संभालना पड़ेगा। मैं इस बिजनेस को नहीं चला पाऊंगी। 2 दिन बाद मैं वापस जा रही हूं, तो इस बिजनेस की जिम्मेदारी अब से आपकी है। मैं समय समय पर आती रहूंगी, पर यहां नहीं रह पाऊंगी। प्रखर जी ने कहा, पर बेटा ये कैसे पॉसिबल होगा? स्नेहा ने कहा, अंकल, जो भी बिजनेस राइवल्स हैं या जो भी हमारे दुश्मन हैं, मैं उन्हें देख लूंगी, पर बिजनेस की जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। और मैं सोच रही हूं कि प्रॉपर्टी भी एक ट्रस्ट के नाम कर दूं। वो ट्रस्ट अनाथ बच्चों के लिए काम करेगी, उनके लिए बेटर एजुकेशन और उनके फ्यूचर के लिए हम लोग काम करेंगे। अगर वो बच्चे चाहे तो आगे चलकर हमारी कंपनी में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रखर जी ने कहा, बेटा, सोच तो काफी अच्छी है तुम्हारी, पर क्या ये पॉसिबल होगा? स्नेहा ने कहा, बिल्कुल अंकल, आप फिलहाल के लिए इस बिजनेस की जिम्मेदारी संभाल लीजिए, फिर हम इस पूरी संपत्ति के लिए एक ट्रस्ट बनाकर कोई व्यवस्था देखेंगे। प्रखर जी ने बिजनेस संभालने के लिए मान गए थे। प्रखर जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं ये पूरा बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूं, पर इस पूरे बिजनेस की कर्ता धर्ता तुम ही रहोगी। मैं केवल तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर रहूंगा। स्नेहा भी इस बात के लिए तैयार हो गई। स्नेहा ने कहा, अंकल, कल से ये बिजनेस आपका है और आपको ही संभालना है। मैं कुछ समय के लिए आकर जो भी जरूरी कागज है उन पर साइन कर दूंगी, फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएंगे। ये बातें करते हुए स्नेहा और प्रखर जी वापस आ गए। वापस आकर स्नेहा अपने वकील के पास गई और अपनी संपत्ति से रिलेटेड अपना वसीयत बनवा दी। उसके हिसाब से उस संपत्ति का 10% पीहू को दिया और ये भी लिखवाया कि अगर स्नेहा की मृत्यु किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम चली जाएगी। ऐसा लिखवाकर स्नेहा वापस आ गई। स्नेहा घर पहुंचकर सीधा अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी कि आगे और क्या क्या काम बाकी है।
जो उस अपनी तंत्र साधना शुरू करने से पहले पूरे करने होंगे। स्नेहा को याद आया उसकी माँ ने एक बार उसे फोन पर बताया था कि वो कोई पूजा करवाना चाहती है। स्नेहा ने सोचा कि अब बस ये पूजा करवा दो, उसके बाद मेरे पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं बचेगी। उसने पंडित जी को फोन लगाकर कल घर में पूजा रखवा दी। सारा सामान और पूजा की तैयारी के लिए पंडित जी से ही बोल दिया। स्नेहा अब निश्चिंत होकर सो सकती थी, तो उसने सोचा अब आराम कर लिया जाए। दूसरे दिन सुबह स्नेहा जल्दी उठ गई थी। उसने सभी घर वालों को बता दिया था कि आज घर में पूजा रखवाई है। आप लोग चाहें तो पूजा में हिस्सा ले सकते हैं, अगर ना चाहें तो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। ऐसा कहकर स्नेहा पूजा की तैयारियों में लग गई। थोड़ी देर में पंडित जी आ गए और पूजा करवाने लगे। चाचा, बुआ, उनका पूरा परिवार मन मारकर पूजा में बैठे। पूजा के बाद स्नेहा ने पंडित जी को भोजन और दक्षिणा देकर विदा किया और खुद भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। स्नेहा ने सोचा, बस कल का दिन है जब हम रत्न मंजरी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने वाले हैं। वो ये सोचकर खुश थी कि कल रत्न मंजरी को मुक्ति मिल जाएगी। तभी उसे याद आया कि कल से रत्न मंजरी ना तो दिखाई दी, ना ही कोई संकेत दिया था कि वो कहाँ गई थी। स्नेहा ने सोचा, शायद हो सकता है अपने महल को आखिरी बार देखने गई हो, मुक्ति से पहले, या इतने समय से जहां थी वहां आखिरी बार समय बिताने गई हो। यह सोचकर स्नेहा सो गई। रत्न मंजरी वहां आई और स्नेहा से बहुत प्यार से मिली। स्नेहा ने उसे शिकायती स्वर में कहा, आप सुबह से कहां थी? आज दिखी भी नहीं, कहां चली गई थी? रत्न मंजरी बोली, नहीं तो मैं कहीं भी नहीं गई थी, बस यहीं आसपास थी। स्नेहा ने पूछा, आप खुश तो हो ना? तब रत्न मंजरी ने कहा, मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। स्नेहा ने कहा, मैं बस पूछ रही हूं, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो जो आप जाने से पहले पूर्ण करना चाहती हो? तब रत्न मंजरी ने स्नेहा के सर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, नहीं, अब कोई इच्छा नहीं है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और तुम उसके लिए मना नहीं करोगी। ऐसा कहते ही स्नेहा की नींद खुल गई। स्नेहा ने सोचा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आज दिन भर से रत्न मंजरी दिखाई नहीं दी, तो मैं खुद उनको सपने में देखने लगी। ये सोचते हुए स्नेहा फिर से सो गई। दूसरे दिन स्नेहा कुछ समय के लिए ऑफिस गई और वहां सारे पेपर साइन करके प्रखर जी को दे दिए, ताकि उसकी अनुपस्थिति में बिजनेस में कोई भी रुकावट न आए, और सीधे उस रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति के शमशान के लिए निकल गई। अब की बार स्नेहा को वहां पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। वो वहां गई तो स्नेहा ने देखा पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दिन में दिखने पर वो जगह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हालांकि चिताओं की भस्म अभी भी वहां थी और कुछ चिताएं जल रही थी। माहौल में बोझिलता या डरावनापन बिल्कुल नहीं था। एक गहन शांति और मन को प्रफुल्लित करने वाली सुगंध पवन बह रही थी। सामने ही महाकाली और शमशान के अधिष्ठता देव भगवान महाकाल भैरव का भव्य मंदिर था। शायद रात के अंधेरे के कारण पहले ये मंदिर स्नेहा को नहीं दिखाई दिया था, पर अब सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। आज भी उस रात की तरह जमीन से बहुत से अष्टदल कमल, षोडशदल कमल, कुछ यंत्र हवन सामग्री और कुछ विशेष पूजन सामग्री भी वहां रखी थी। बीचों बीच हवन कुंड बना हुआ था। उसके आसपास भी रंगोली और फूलों से सजावट की गई थी, पर उस रहस्यमय आवाज वाले व्यक्ति का कोई अता पता नहीं था। स्नेहा वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद सामने से कोई आता दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने लाल रंग की धोती, एक पैर में कड़ा, एक हाथ में विशेष प्रकार की चिमट जैसा औजार था, जो उसके साथ चलने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न कर रहा था।
दूर से देखने पर उसके शरीर पर पानी की बूंदें सूर्य के प्रकाश में हीरे के समान चमक रही थी। केशों में भी पानी की बूंदें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह व्यक्ति अभी अभी स्नान करके आ रहा हो। वो व्यक्ति धीरे धीरे पास आ रहा था। स्नेहा की नजरें उसी व्यक्ति पर जमी हुई थी। पहली बार स्नेहा को उसे देखकर एक अजीब सा आकर्षण अनुभव हो रहा था। शायद उस व्यक्ति का तेज ही इतना अनुपम था कि जो भी देखे उस पर मोहित हो जाए। वो व्यक्ति स्नेहा के नजदीक आया तो स्नेहा एकटक मंत्रमुग्ध भाव से उसे ही देख रही थी। उसने पास आकर स्नेहा से पूछा, स्नेहा, स्नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? स्नेहा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम यहां आज रत्न मंजरी की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाने वाले थे ना। उस आवाज ने कहा, करने वाले थे नहीं, करने वाले हैं, पर उस पूजा के लिए तुम्हें ये पायल मुझे देनी पड़ेगी और उस पायल से अपना मोह छोड़ना पड़ेगा। स्नेहा ने पायल निकालकर उस व्यक्ति को दे दी। स्नेहा ने पूछा, इतना समय हो गया है पर अभी तक मुझे आपका नाम तक नहीं पता है। जल्दी ही मैं तुम्हें दीक्षा देने वाला हूं, तो मेरा नाम क्या है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर केवल इस बात से पड़ता है कि आज के बाद तुम मुझे गुरुदेव कहकर संबोधित करोगे। वैसे मेरा नाम अच्युतानंद है। स्नेहा ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने रत्न मंजरी की आत्मा की शांति के लिए पूजा शुरू कर दी। जल्द ही वो पूजा समाप्त हो गई। पूजा के समाप्त होते ही रत्न मंजरी वहां प्रकट हो गई। उसके चेहरे से बहुत ही करुणा थी। रत्न मंजरी हाथ जोड़कर अच्युतानंद को अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रही थी। रत्न मंजरी ने कहा, प्रभु, आपने मेरी इतने वर्षों की तपस्या को नष्ट होने से बचा लिया। आपने मेरे हाथों बहुत से दुष्कर्म होने से भी बचा लिया, अन्यथा पता नहीं कितने समय तक मुझे आत्मानंद के हाथों कठपुतली बनकर पता नहीं क्या क्या बुरे कर्म करने पड़ते। आपने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है, उसके लिए मैं जितना भी आभार करूं उतना कम है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्न मंजरी ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, तुम मेरी वंश में जन्मी हो। ये पायल तो अब तुम्हारे पास नहीं रह पाएगी, पर मैं बहुत कुछ तुम्हें अपनी प्रेम धरोहर के रूप में देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर रत्न मंजरी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कुछ प्रार्थना की। फिर स्नेहा से कहा, अंतिम बार मैं तुम्हें छूकर तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। स्नेहा ने अपने गुरुदेव की तरफ देखा, जो अच्युतानंद ने पलक झपकाकर अपनी आज्ञा प्रदान की। स्नेहा ने आगे बढ़कर अपने हाथ रत्न मंजरी की तरफ बढ़ा दिए। रत्न मंजरी ने स्नेहा के हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ पकड़ते ही स्नेहा के शरीर में एक विचित्र सी विद्युत प्रवाह शुरू हो गया। रत्न मंजरी ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए अंतिम भेंट। ऐसा कहकर रत्न मंजरी एक दिव्य प्रकाश में विलुप्त हो गई और स्नेहा वहीं पर बेहोश गिर पड़ी।